यूएफसी 303 में माइकल चैंडलर और कॉनर मैग्रेगर की फाइट होने वाली थी मेन इवेंट में, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। जिसको थोड़ी बहुत भी समझ है यूएफसी की, उसे पता था कि कॉनर मैग्रेगर माइकल चैंडलर के साथ ये फाइट नहीं करेगा। 2 साल हो गए लटकाते हुए। माइकल चैंडलर अब तक कम से कम 5 से 6 फाइट कर चुका होता और हम सबको भी मजा आता और माइकल चैंडलर का भी नाम बढ़ता, लेकिन हुआ क्या, वो अपने घर में कॉनर मैग्रेगर की वेट में बैठा हुआ है। बड़ी मुश्किल से 2 साल के बाद यूएफसी 303 में यह हुआ कि मेन इवेंट होगी कॉनर मैग्रेगर की और माइकल चैंडलर की, लेकिन इस मेन इवेंट के ऊपर भी पानी फिर गया है। डेना व्हाइट ने अनाउंस कर दिया है कि भाई ये जो फाइट होगी ये कैंसिल हो गई है। अब यूएफसी 303 में मेन इवेंट कौन सी होगी, यहां पर एक बात समझे, यूएफसी 303 में अब जो मेन इवेंट होगी वो होगा रीमैच एलेक्स परेरा और निंजा के बीच में। यहां पर एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि यहां पर कॉनर मैग्रेगर के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। कॉनर मैग्रेगर के साथ शुरुआत से ही इतनी दिक्कतें आ रही थी और उसके साथ 303 यूएफसी 303 की मेन इवेंट फिक्स करके टिकटें बेच देना, डेना व्हाइट का कितना नुकसान हुआ होगा आप मुझे बताओ। डेना व्हाइट को छोड़ो, इस टाइम पर माइकल चैंडलर क्या सोच रहा होगा, चाय भी नहीं पी और गिलास भी तोड़ दिया। इस तरीके का सीन हो गया है माइकल चैंडलर के साथ। यूरी प्रोहाचका और एलेक्स परेरा अब यूएफसी 303 की मेन इवेंट में फाइट करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छी फाइट होने वाली है। अब यहां पर क्या माइकल चैंडलर अब भी वेट करेंगे कॉनर मैग्रेगर का? आप मुझसे लिखवा कर ले लो। माइकल चैंडलर अभी भी कॉनर मैग्रेगर के साथ फाइट करने के लिए वेट करेंगे। वो बोलेंगे कोई बात नहीं, मैं 6 महीना और वेट करूंगा, कोई बात नहीं, मैं बुढ़ापे तक वेट करूंगा, कोई बात नहीं, 3 साल 4 साल 5 साल, जब तक मेरे दांत नहीं टूट जाते, जब तक मैं जिंदा हूं, किसी भी टाइम आप अलाउ कर देना, मैं आपके साथ फाइट करूंगा। अरे भाई थोड़ी तो शर्म रखो, थोड़ी तो मर्यादा रखो, थोड़ा तो मतलब अपने फैंस के लिए इज्जत रखो यार। एक बंदा आपके साथ फाइट नहीं करना चाह रहा तो क्यों तुम तेल लगा के उसके पिछवाड़े में घुसने को हो रहे हो? छोड़ो यार। क्या और फाइट नहीं है? क्या सारे फाइटर्स मर गए हैं माइकल चैंडलर के लिए? अरे माइकल चैंडलर मेरे भाई, अगर अब तक तू फाइट कर लेता, वेट नहीं करता कॉनर मैग्रेगर का, तो 5-4 फाइट जो तू करता उन सबके पैसे मिला देते तो बहुत ज्यादा पैसे तुम्हें ऑलरेडी मिल जाते। क्या चाहिए तुम्हें बताओ, कितने पैसे चाहिए बताओ आप मुझे? हद हो गई है मतलब। और शर्म आनी चाहिए डेना व्हाइट को। आप लंगड़े घोड़े को रेस में क्यों उतार रहे हो भाई, जब आपको पता है कि कॉनर मैग्रेगर अब एक फाइटर नहीं रहा, उसके बस की नहीं रही वेट बनाना, वो क्लीन है नहीं, उसके टेस्ट कराओगे 1 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी कि ये जिसने चीटिंग कर रखी है। तो तुम लोग यार क्यों चाहते हो कि कॉनर मैग्रेगर फाइट करे? पैसे के लिए? अरे वो दिन जा चुके हैं, लग चुके हैं जब कॉनर मैग्रेगर इतना फेमस हुआ करता था। आज के टाइम पर फेमस है लेकिन उतना नहीं है जितना पहले हुआ करता था। बहुत सारे और फाइटर आ गए जिनको देखना पसंद करते हैं लोग। तो यहां पर यूएफसी 303 की हो गई है ऐसी तैसी। जो मेन इवेंट थी वो बदल दी गई है और बदलने के बाद अब जो मेन इवेंट हुई है उससे मैं खुश हूं। मैं सच बताऊं तो आपको यही होना चाहिए था। और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि माइकल चैंडलर को अगर अपना करियर बचाना है तो उसे कॉनर मैग्रेगर की फाइट का ये वेट करना छोड़ देना होगा, नहीं तो बुढ़ा हो जाएगा, मैग्रेगर के साथ कभी फाइट नहीं होगी। अपना पूरा प्राइम की ऐसी तैसी कर दी, 2 साल निकाल दिए ऐसे ही, वरना इतनी अच्छी अच्छी फाइट हमें देखने को मिलती। आप यकीन मानो अगर चैंडलर 1-2 फाइट जीत जाता ना तो उसे टाइटल शॉट भी मिल जाता, क्योंकि वो लाइट वेट में देखो रह कौन गया है, कोई भी नहीं है। इस्लाम मखाचो के सामने बस अरमान सारूकियान है और कोई मुझे ऐसा चैलेंजर दिखाई नहीं दे रहा। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फाइट्स की बलि चढ़ा दी है इस अकेली फाइट ने और अब ये भी नहीं हो रही है। आप क्या क्या कहना है, माइकल चैंडलर को क्या कहना चाहते हो? और जो मैंने कहा वो ठीक है या नहीं है कि भाड़ में जाए मैग्रेगर, भाड़ में जाए, आप दूसरी फाइट करो यार। और मेरा तो मानना यह है कि यूएफसी वालों को अपनी बेइज्जती नहीं करानी चाहिए। बेइज्जती होती है जब कोई मेन इवेंट या फाइट कैंसिल हो जाती है। आज के दिन में 2 फाइट कैंसिल हो गई। एक तो जो हमजत चिमाएव की फाइट होने वाली थी विटेकर के साथ वो कैंसिल हो गई, अलिस्क्रोव को लाना पड़ा। और दूसरी ये फाइट कैंसिल हो गई चैंडलर की और मैग्रेगर की। अरे जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुई ना, मैं उसी टाइम पर समझ गया था ये फाइट नहीं होगी। लेकिन फिर भी डेना व्हाइट ने अपने हाथ पैर मारे कि चलो भाई कहीं पर बात बनी जाए, लेकिन ये बात नहीं बन पाई है।
क्यों फाइट नहीं होगी, क्या दिक्कतें हैं, ये सब अंडर द कवर है, डिस्क्लोज्ड है, अभी पता नहीं लगा किसी को। लेकिन एक बात का पता लग गया कि माइकल चैंडलर जो है ना, उसका करियर डामाडोल हो गया है। आगे क्या होना चाहिए चैंडलर के लिए, मैग्रेगर के लिए, उसे रिटर्न करना चाहिए या नहीं, और चैंडलर को और वेट करना चाहिए या नहीं मैग्रेगर के साथ फाइट करने का। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, और थोड़ा सा प्यार दिखाओ अपने भाई के लिए। वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। टेक केयर, ख्याल रखें।